जय श्री राम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन नाशय विघ्न। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीलाडे परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवत भगवान की जय। ऊपर कौन से दिन सोए हुए हैं? कुत्तों की कौन सी घटना सुनाइए? रामदेव जी की पूर्ववर्ती आचरण पर बंगाल की घटना उनके पास प्राण कृष्णदास बाबा हम दर्शन किए हमने। तो कुत्तों के साथ रहता था। वो जब जाते थे ना तो उनके पीछे पीछे आश्रम से निकलते थे प्रचार की ओर से, तो कुत्तों के पीछे पीछे चलते। महाराज जी बताते थे वैष्णव नाम जहाँ पर स्थापित किए तो भक्ति महारानी से रहे। भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे युग बीते अनंत। ऊंच नीच गर्वास करें, पर रहे संत को। जो भक्ति का बीज है वो पलटता नहीं है, चाहे अनंत युग बीत जाए। ऊंच नीच गर्वास करे, पर रहे संत को संत। संतत्व होता है वो समाप्त नहीं होता है। एक बार ये घटना भी आप सत्संग में पूज्य पाद महाराज जी से सुन चुके हैं। ये पंकज जी सुनाते हैं बंडा भक्त की कथा। कुत्ते थे लेकिन पूर्व जन्म के भक्त रहे होंगे, हैं? बड़ी अच्छी कथा सुनाते हैं। एक कथा पिंडोरी धाम पंजाब के जो महाराज जी थे, महाराज जी का नाम स्मरण है आपको? उन महाराज जी की कुतिया थी। औरंगजेब दर्शन करने गया महाराज जी के, तो महाराज जी से कहा महाराज जी कोई सेवा बता दो। महाराज जी ने कहा कोई सेवा क्या करनी है तो हमारी कुतिया की सेवा कर दो। ऐसे महाराज जी ने कोई और भी चमत्कार दिखाया था। क्या था? जैसे बड़े प्रभावित हुए थे महाराज जी से, तो उन्होंने कहा हमारी कुतिया की सेवा कर दो। तो बोले ये अफीम खाने की आदत पड़ गई इसको, अफीम खिला दे। तो कितना 1.25 मन अफीम खा गई थी। एक मन में 40 किलो, 50 किलो अफीम खा गई, बताओ। और फिर भी बादशाह औरंगजेब ने कहा कि अभी भी कोई और सेवा करने की इच्छा है। तो उन्होंने बोला जहां तक ये कुतिया दौड़े वहां तक भजन के लिए साधुओं के लिए स्थान दे दो। तो वो कुतिया एक दिन में कई किलोमीटर दौड़ गई। कितना? बहुत बड़ा स्थान है।
बहुत बड़ा स्थान है और पूरा एरिया वैसे नशे में तो थी। तो पूर्व जन्म के जो भक्त होते हैं वो सब रूप में रहते हैं। ये जो घटना सुनाई भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी एक कुत्ते के मुंह से, उन्होंने तो कितने जानवरों के मुंह से भगवान का नाम कहलवाया। हाँ, उनका नाम था मुरारी गुप्त जी। मुरारी गुप्त जी नाम है और उन्होंने हाथी से हरि नाम कहलवाया। पीपा जी ने नाहर को शिष्य किया, सिंह को। सिंह ने गर्जना की तो पीपा जी ने भी राम नाम की गर्जना की, कंठी पहना दी, शाकाहारी बना दिया। ये सब पूर्व जन्म के भक्त थे। इसी कारण से जानवर की योनि में जन्म हो गया। जड़ भरत जी का भी तो हुआ था। तो भक्ति भी पलटता नहीं है, ऐसा महापुरुषों का कथन है कि जो न कश्चित कल्याण कृत दुर्गतिम तात गच्छति, भगवान कहते हैं। अर्जुन कहता है कोई कदाचित जीवन भर भगवान की भक्ति करता हो और बाद में उसको फिसल जाए, बड़ा स्लिपरी मार्ग है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है यहाँ, नेक सयान पाप नहीं, यहाँ नेक सीधा मार्ग है, यहाँ पे सयानापन नहीं चलता। हमारे ये कल कौन से भक्त गा रहे थे, परसों शिवरात्रि पे, रहरे मन को चित्ताएं सुकृष्ण शुरुआत कहाँ से थी उसकी? गुलाल गुलाल कृपाल कृपाल जपाट भी ऐसी नदी गुलाल। शुरुआत कहाँ से? नवनीत गुलाब ते कोमल है हटी, कंज सिमन जुल ताइन में। जो राधा रानी के चरण है वो नवनीत मक्खन से भी कोमल है। नवनीत गुलाब से कोमल है हटी, कंज सिमन जुल ताइन में। गुलाल गुलाल प्रबाल जपात भी ऐसी न देखी ललाइन में। ना गुलाल में ऐसी ललाई होती है, ऐसा लाल है। गुलाल प्रबाल मूंगा, जपा जपा पुष्प होता, जपा गुलाल गुलाल प्रबाल जपात भी ऐसी न देखी ललाइन में। मुनिमानस मंदिर मध्य बसे, बस होत सूर्य सुभायन में।
मानस मंदिर, लेकिन बस कैसे होते? बस होते सूते सुभाई भानु किशोरी के बस होते सूते सुभाए नंद कोला गोपाल मालपुर भ्रमत नवबाल के चायन अंजन बैन मन रंजन अंजन देख मैं सब चायन ललित किशोरी जाई उते निज सहज सुभायन कदम्ब की कुंज कुटीर है वे पलोकत राधिका पायन बड़ा सुधामन है प्रेम का, बड़ा सरल है एक बार, लेकिन बड़ा रफ्तीला है। प्रेम पंथ अति अगम है, जैसे पैर खजूर चढ़े तो चाके प्रेम रस गिरे तो चखना चढ़ गए तो प्रेम रस चखोगे और गिर गए तो चकनाचूर हो जाओ। तो चकनाचूर कोई कदापि कोई भक्त जीवन भर भगवान से प्रेम करे लेकिन रपट जाए। मैंने एक गाना सुना था, मुझे आज रपट जाएंगे गिरधर को कुछ बंदे कर रहे जन्म भगवती भी आ तो उस गाने में था वो था ए खुदा गिर गया। वो मुझे सुनना वो ऐसे है कि मैंने वो पूरा सुना और कहाँ सुना था, उस समय हम बस से आया जाया करते थे, गाड़ी से नहीं जाते थे। तो उस समय अब तो अपनी गाड़ियों से जाते हैं ऋषिकेश वगैरह। बस वाले ने चलाया ऐ खुदा गिर गया। तो पहले मैंने सोचा किस बात पे गिर गया, फिर मुझे पता लगा गिर गया। भगवान के मार्ग पे चला था, गिर गया। बड़े अच्छे शब्द हैं। जे नर विमुख गोविंद सो जन्म अनेक मात उपायो मदन गोपाल शरण तेरी आए। थोड़ा आगे आगे हो जाओ, आगे बहुत जगह हैं और पीछे अभाव। अजय प्रभु और आज उनके मित्र नहीं दिख रहे दोनों जन। दो छोटे छोटे बच्चे आते हैं, क्यों? तो है तो बात तो सही है, मार्ग बड़ा सीधा है, पर इस सीधे मार्ग से कदाचित कोई हट जाए। 3 साल भक्ति की, 5 साल भक्ति की, 10 साल की, 20 साल की हट जाए,
प्रभु की भक्ति सुबह के जैसी माया है एक ढलती शाम, दुविधा में ये दोनों जाए, माया मिले ना तुझको राम, तू सुन ले भगति अभिराम, तू सुन ले भगति अभिराम। हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। बोल बिगड़ेगा तो तारा, बोल बिगड़ेगा तो तारा। हरे राम राधे श्याम सिया राधे श्याम सिया राम। चंचल मन को केंद्रित कर ले श्री हरि जी के चरणों में। चंचल मन को केंद्रित कर ले स्वामी जी के चरणों में। भोग विलास में समय गवामत, कुछ भी नहीं है सपनों में। भोग विलास में समय गवामत, कुछ भी नहीं है सपनों में। छोड़ आलस सकल विश्राम, छोड़ आलस सकल विश्राम। हरे राम राधे श्याम सिया राम, हरे राम राधे श्याम सिया राम। इस जीवन में वंदे तेरा कोई नहीं ठिकाना है। एक दिन बिगड़ा तोड़ के पंछी, दूर बहुत दूर जाना है, उड़ के जाना है हरि के धाम, उड़ के जाना है हरि के धाम। राधे श्याम हरे राम राधे श्याम सिया राम। अर्जुन महाराज ने पूछा कि नष्ट भ्रष्ट बादलों की तरह वो समाप्त हो जाता है क्या? इतना जीवन अच्छा जिया, बाद में बिगड़ गया। मादर लाडला बिगड़ गया तो बिगड़ गए भैया। और बिगड़े तो जो भजन किया वो तो ना तो उसको यहाँ पे कुछ मिला, इतना समय तो उसका वेस्ट हो गया ना, नहीं संसार में मौत मारता। न खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो बात ये है उसका क्या होगा? तो भगवान ने तब बड़ी प्रेम से बात कही, न कश्चित कल्याण दुर्गतम तात गच्छति। हे प्यारे अर्जुन, ये सब भक्तों के लिए बात कही कि जिसने अच्छा काम किया, भक्ति के मार्ग पे चला, उसकी दुर्गति नहीं होती है। जितना भजन किया वो भजन आपको वापस मिल जाएगा। तो ये जो बांडा भगत सुनते हो, ये अफीम वाली बुद्धिया सुनते हो, ये सब कथाएं सुनते हो, वही पूर्व जन्म के बन रहे होंगे, कोई बड़ा पाप बन गया होगा जिससे कुत्ते बन गए होंगे,
लेकिन कुत्ते रह के भी इन्होंने आदत नहीं छोड़ी। हमारे यहाँ शंख बजता तो एक कुत्ता भूं की आवाज निकालता है सुबह मंगला में है। हमारे ब्रज के रसिक कहते हैं धन धन नंदगांव के स्वान। धन धन नंदगांव के स्वान मतलब कुत्ते। धन धन नंदगांव के स्वान। निस दिन करत लाल आरती। निस दिन करत लाल आरती। निस दिन करत गोपाल आरती। निस दिन करत गोपाल आरती। दे दे ललित किशोर जी से बड़े संतों ने ये कूकर होवन बीथिन डोलूं बचे टूकर सिरन के खाऊं। ललित किशोरी आस यही मम ब्रज तज चरण में अनंत न जाऊं। कहीं नहीं जाऊं ब्रज को छोड़ के। रसखान बोलते हैं मानुष हो तो वह रसखान बसे जय गोकुल गाँव के द्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चलो नित नंद बोले मझार। पायन हो तो वह को जो छत्र छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो चित्रकाल कुंज कदम गुजरार। पंछी बनूं मोर तो बनाओ तो बनाओ।
कौन बनाऊं? जो राधे राधे नाम रखे। राधे कीजे कौन कौन राधे राधे नाम रखे। राधे राधे नाम रखे। कट कीजे पर फूल खाली दीपक हो। कट कीजे पर फूल खाली दीपक हो। कितने पे जोड़ी बचती कितने पे रखिए न मान पेर हित के दगर को। रखिए न आन पेर रखिए न आन पेर हट के दगर को। रखिए न आन पेर हट के दगर को। सुंदर श्रृंगार हुआ है। आज अमावस थी। अमावस कौन सी अमावस थी यार? आज हरियाली अमावस है। जैसे हरियाली चीज होती है ना, ऐसे हरियाली अमावस है। पीछे तो हरा हरा है, मैंने कहीं हरा भी है क्या? ठाकुर जी की माला हरी है, एक मोती की माला हरी पहने, तुलसी भी हरी हुई है। बाकी ठाकुर जी हरे हैं, तुलसी जी हरी हैं और ठाकुर जी तो हरी हैं। पर श्रृंगार जिन्होंने किया है बड़ा सुंदर किया है। ऋषिकेश ही हो सकता है। श्रृंगार तेरा प्यारे के गलियां जिसने जितने साल आप लोग भक्ति कर रहे हैं और जितने साल का आपने रिकॉर्ड बनाया है, जितने साल आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी ऊंची बात है। बाद में अगर कभी दुर्भाग्य से रोडीज में चले गए तो अलग बात है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर हमारा दुर्भाग्य रहा और हम पास हो जाते हैं दुर्भाग्य से, तो फिर जितना भजन किया, एक पंक्ति गाते हैं, वो जितना भजन किया उतना सुरक्षित हो। इसलिए रोटी से पहले तक खूब भजन कर लो।
भगवान को प्रकट कर लो, राजी कर लो, फिर जितने रोटी से जाओ। अगर आप एक होता है बंजिंग जंपिंग, ऐसा कुछ होता है क्या? उसमें पहाड़ से कूद जाते हैं ना, रस्सी बांध के कूदते हैं ना, और रस्सी बांधे बिना बंजिंग जंपिंग करे तो बंजिंग बताओ। ये तो अंगम गलितम फलितम मुंडम ऐसे बनाएगा अंगम खंडितम मुंडम रोंड मुंड सब अलग अलग बिखर जाएंगे। बंजिंग जंपिंग करते हैं रस्सी बांध के। तो अगर आप में से है कोई माइका लाल और वो जो जाना चाहे, जिसने बहुत सारे रील बनाए, मेरे को कई लोग सज्जन ऐसे कहते हैं कि हम मॉडलिंग में जाना चाहते हैं। देखो अव्वल तो मॉडलिंग के नाम पे बहुत लोग बर्बाद हुए, बहुत 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 बड़ी संख्या में। मेरे सबसे हैंडसम मित्र हुआ करते थे सारे, और मेरे पिताजी जानते हैं जिस सोसाइटी जिस फ्रेंड्स में मैं रहता था, तो मैं उनके साथ जाता था हर जगह, ऑडिशन देने जाते रहते थे। उस समय से ये बहुत बड़ा एक बिजनेस है जिसमें बहुत सारे बच्चों को सपने दिखाए जाते हैं। उनका हर तरह का शोषण होता है, हर तरह का शोषण होता है, और मॉडल बनते हैं चंद लोग। बहुत बड़ा बैकग्राउंड, बहुत बड़ी पहुंच, और उसके बाद में उन लोगों का वहां पहुंचना होता है जिन मुकाम पे आज हम उन्हें देखते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो एक्टर बनेंगे, तो सीरियल में ले दे के एक रोल मिल जाए डेली सोप में तो कुछ दिन तक तो धंधा चलता है, लेकिन फिर सीरियल खत्म, रोज नए एक्टर एक्ट्रेसेस आ रहे, फिर उन्हें कोई काम देखना पड़ता है। अभी मैं एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा मैंने, उसमें पुराने टाइम के फिल्मों में कई बार रोल किए हुए सज्जन इस समय गार्ड हैं, एक बिल्डिंग के बाहर गार्ड, और उनकी बड़ी दुर्दशा है। कई लड़के स्पॉट बॉय बन जाते हैं, पानी पिलाते रहते हैं हीरो हीरोइन को। तो क्या अच्छा लगे जब तुम बताओगे वो जो हीरोइन नाच रही है उनके पीछे वो 40वें नंबर पे जो लड़की नाच रही है, तो वो दो सीन दिख रहे, वो मैं हूँ। वो ना जो हीरो से घूसा खाने की पड़ाता हूँ मैं हूँ। कमाल की बात है। तो मॉडलिंग में जाने का जो चाव है, ये सब चाव जब जीव का दुर्भाग्य, नौकरी करो अपने अच्छे लाइन के अंदर में, जिस लाइन में संतन को कहा सीख रही सो काम। लेकिन अगर किसी के मन में पक्की है कि मैं रोडीज में जाऊं तो बुरी बात नहीं है, फिर तो उसको ये सोच लेना चाहिए कि उससे पहले मेरे को मानसिक रूप से इतना प्रिपेयर होना, अच्छा बनना है, इतना अच्छा बनना है कि वहां की गंदगी मुझ पर प्रभावित ना हो। ऐसा होता नहीं है वैसे, ये मैं एक काल्पनिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि एकदम शुद्ध होने के बाद मैं ऐसी ही बात कर रहा हूँ जैसे आप चित्रकूट से नहाए और फिर मैं कह दूं गणेशपुरी के नाले में 2 डुबकी मारा हूँ, तो मैं ठीक वैसे ही बात कर रहा हूँ, फिर दोबारा शुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन ये जो फील्ड है, ये फील्ड हमारे लिए एप्रोप्रिएट फील्ड नहीं है। अच्छा क्या बात है, हमारे दिल को ठेस पहुंचती है भैया, हम सपना देख रहे हैं कुछ बनने का, पर आप उस सपने पे पानी फेर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ, मैं ठेस पहुंचाने का मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि सत्य बोलना मेरी जिम्मेदारी है। नाम किसी की बात नहीं है कि कौन जाना चाहता है। क्या पता आपके मन में कल को अंगद जी सोच रहे कि अब मैं मॉडल बन जाऊं। हमारे बच्चों को विदेश में जाने का मौका मिलता है, आप नहीं मानेंगे, हमारे दादा श्री बलराम जी, इनको 3-3, 4-4 बार विदेशों के टिकट आ गए हैं, सब घूमने जाते हैं। वृंदावन गई थी, मॉस्को, अभी 4-5 दिन के लिए चले जाएंगे तो क्या बुरा होगा।
इन्होंने कहा मैं जाके करूंगा क्या? देखो आकर्षण का बिल्कुल, उन्होंने कहा जहां अगर आप चलते तो मैं आपके साथ कहीं भी चला जाऊंगा। आप चलो, आपका पासपोर्ट बनवाए तो आप चलो तो मैं चलता हूं। मैं तो विदेश जाने की तैयारी कर रहा हूं इसमें। लेकिन दुबई क्या, सिंगापुर क्या, मैंने इस बार ने क्या किया, एक बार हुआ हो आपकी देखा हो, ताकि ये तो कहोगे हम लंदन रिटर्न हैं, दुबई रिटर्न है। और क्या बात है, सारी दुनिया भगे जा रही है जहां पे इतना आकर्षण, इस चीज का आकर्षण न होना आपको बताता है कि आप भगवान के कितने प्यारे हैं। जितने प्रलोभन आपके पास है। मैं सच कह रहा हूँ, बालपने के अंदर में आप लोगों के मन में भगवान से मिलने की आई, मैं भगवान का सखा बनूं, उसके बाद में सखा बनूं, भगवान से कैसे दोस्ती करूं, उसके बाद में रोटी बनने की आ गई। इसका मतलब सखा बनने की चाव जो है वो कहीं एक बार ठंडा जरूर हुआ है, लेकिन आपके मन के अंदर कहीं वो छिपा बैठा है। अभी तक आप भगवान का भजन कर रहे हैं, बैठे हैं, आ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, उससे पहले जब तक आप ये सब ना बने, उससे पहले तो कम से कम इतना भजन तो इकट्ठा कर लें अपना कि आपके काम आए। जिस समय आपको बहुत आवश्यकता हो उस समय आपके काम आए। बात सही है? और कोई बात तो नहीं ना? आज के लिए इतना ही। मैं यही बात कह रहा था, मैं कश्चित कल्याण दुर्गति गच्छति, जो हमने किया वो हमको बहुत बड़ी महाभयानक संकट से बचाएगा। महाभयानक संकट मृत्यु को भी नहीं कहते भैया, मृत्यु से तो कोई नहीं बच पाया, कोई नहीं बच पाया, लेकिन वो भयानक संकट नहीं है देह का बदलना, पर पुनर्जन्म का प्राप्त होना, पर इस आवागमन चक्र में फंसना, बार बार जन्म मरण के चक्कर में 1,84,000 के हैं ये फेरे, 1,84,000 के चक्रों में पड़ जाएं, वो जरा खतरनाक है। तो बस अच्छी बात है, भगवान से प्रार्थना करें कि या तो अगले जन्म में मनुष्य जन्म नहीं देना, भगवान कहते शुचिनाम श्रीमताम ये, और भक्त जनों के घर में ही जन्म देना, अंतकाल रघुबरपुर जाएं जहाँ जन्म हरि भक्त का है। या फिर भगवान से ये प्रार्थना करो, भगवान अपने चरण कमल के पास रखो राधा रानी। ये बात है। तो आदमी की इतनी इंश्योरेंस तो हो जाती है, भगवान का भजन स्वल्प मात्रा में करने में भी उसका लाभ होता है। थोड़ा बहुत भी अगर भगवान का भजन करता है तो मनुष्य तो बनेगा ही बनेगा। जय जय श्री राम।